जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यहाँ पे देखिए जो पुलिस भर्ती है वो निकल चुकी है। पुलिस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, 28 दिसंबर के बाद ये विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं। इसमें ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो 3 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे, जो विज्ञापन है या जो विज्ञप्ति है इसको, क्योंकि ज़्यादा समय न हम व्यस्त करते हुए सारा जो भी हमने इस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी लेनी है वो कम समय में हम इसका निपटारा करेंगे। और इसके जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी को है, ये सारा लिखा हुआ है। और लिखित का जो अनुमान है वो जून 2022 है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ऐसा कर नहीं सकती। उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड आयोग अभी इस लेवल तक, किसी हद तक जो चीज़ वो लिखित में देता है वो सक्सेस में नहीं है। आगे चलकर इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे आगे चलेंगे तो 785 पदों पर पीएससी के और 291 पदों पर फायरमैन के, 291 पदों पर पीएससी के, और जो जनपदीय स्तर की पुलिस है उनके 785 पोस्टें हैं। फायरमैन के 445 पोस्टें हैं और कुल मिलाकर 521 पोस्टें, लगभग 1550 पोस्टें हैं। 1550 पदों के आवेदन के लिए जो आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन, उसके लिए सबसे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। OTR के लिए आपको जो सारी प्रोसेस है वो इसमें दे रखी है। और किसी भी परेशानी की स्थिति में आपके पास ये नंबर दिए हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद हम जैसे आगे चलते हैं तो हम सीधे बात करते हैं जो रिक्तियाँ हैं। रिक्तियाँ किस प्रकार से हैं ये देख लेते हैं। जो जनपद स्तर की पुलिस है, आरक्षी पुलिस, उसमें जो जनरल सीट के लिए, हम जनरल सीट की बात नहीं करते, टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। 785 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल अदर जो मिला के जो लास्ट वाला होता है, यानी कि जो विदाउट क्या बोलते हैं, विदाउट आरक्षण, बिना आरक्षण का, बिना विदाउट रिजर्वेशन, वो 652 पोस्टें हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे जाके पीएससी की पोस्ट 292 हैं, जिसमें से 240 विदाउट रिजर्वेशन है, बाकी सारे रिजर्वेशन में आते हैं। इसके बाद हम जैसे आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ वो दिए हैं, वेतनमान और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। वेतनमान जो मिलेगा इसका 21,700 से 69,100 रुपये तक लेवल 3 का है, याद रखना लेवल 3 का है। और जो पद होगा वो अंशदायी पेंशन युक्त होगा, जैसे पहले से चला हुआ है कि अब पेंशन नहीं मिलेगी, 2004 के बाद कोई पेंशन नहीं मिल रही, वही इसमें सैलरी का है रखा हुआ है। शैक्षिक योग्यता जो रखी है उसमें इंटरमीडिएट रखी है, पहले जो है 10th पास आती थी, अभी इंटरमीडिएट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद जो हाइट रखी है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य जाति के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम 160 होना चाहिए, इसके लिए आपको हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्वतीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हाइट में छूट चाहिए। और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो न्यूनतम हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और जैसे ही हम आगे चलते हैं इसके बाद देखिए सीने की माप दे रखी है, बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 83, यानी कि 5 सेंटीमीटर को आपको एक्सपेंडेड करना है। आप जब चेस्ट फुलाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कम है, 2 सेंटीमीटर का डिक्रीज किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र जो निर्धारण किए गए हैं वो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, देहरादून, पुरी, चक्राता तहसील, राजपुर, ये सारे लिखे गए हैं। जहाँ जहाँ से जिस चीज़ का सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगाएं, इसमें कहीं से भी परेशानी होगी तो आपको उससे फ़ायदा मिल जाएगा। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है, यानी कि हम लोग हैं फिजिकल एफिशिएंसी जो है, उसके लिए हम देखेंगे 100 अंकों की होगी। फिजिकल जो एफिशिएंसी है उसमें से कम आपको 50% नंबर लाने हैं। हर किसी में भी पर्टिकुलर इवेंट में आपको 50% नंबर लाने हैं। 50% अगर नीचे लाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहीं पे आपका अभ्यर्थ निरस्त कर दिया जाएगा। अब बॉल थ्रो, क्रिकेट बॉल थ्रो, कम से कम आपको 50% नंबर लाने हैं। 50% यानी कि 20 है तो कम से कम कितने लाने हैं, 10 लाने हैं, तब आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 से नीचे ला रहे हैं, 50 मीटर भी दूरी नहीं फेंक पा रहे हैं, तो आपका अभ्यर्थन वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड में देखिए आप लंबी कूद अगर 13 फीट नहीं कूद पा रहे हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त है। सबसे ज़्यादा 18 फीट कूदना है, अगर 18 फीट कूद दिए तो 20 नंबर है। चीनी गप में देखिए 5 बार कूद तो 5 बार आपको चीन अप करना पड़ेगा। जब अंडर ग्रिप करें या ओवर ग्रिप करें, ठीक। और उसके बाद आप देखिए बैठक 2 मिनट में, ठीक है। तो 4 मिनट 4 नंबर मिलेंगे आपको, 4 अंक दिए जाएंगे। अगर 100 कर लेते हैं तो 10 अंक दे दिए जाएंगे। दंड बैठक 25 में 4 75 अगर कर लेते हैं 4 मिनट में, यानी डिप्स जिसको हम बोलते हैं, वो 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, 75 कर लेंगे तो। दौड़ 3 किलोमीटर की रहेगी, 10 मिनट में करते हैं 20 और 20 मिनट में करते हैं तो 10 नंबर। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी की दे रखी है।
अब देखिए तो दोस्तों, अब आगे लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी आपकी 100 अंकों की, 2 घंटे की, जिसमें सामान्य हिंदी होगी, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी होगी। अब ये सोच लीजिए कि सामान्य हिंदी 20 नंबर की होती है और 40 नंबर का उत्तराखंड होता है, 30 नंबर का इसमें जनरल नॉलेज होता है। तो कितने हो गए, 60 और 30 90, 5 की इसमें रीजनिंग होती है और 5 नंबर का इसमें करंट अफेयर होता है। ठीक, तो इस मेथड से आपको सिलेबस तैयार करना है। ये मेथड है यूके 8080 का एग्ज़ाम सिलेबस, जो कि ग्रुप सी के लिए सारे लोग तैयारी करते हैं, वही इसमें एग्ज़ाम मेथड दिया गया है। ठीक, अब कुछ पोस्टें यहाँ पे दे रखी हैं फायरमैन की। फायरमैन की पद के लिए दे रखी हैं 445 पोस्टें हैं, 266 टोटल अदर पर्सन के लिए दे रखी हैं। अब इससे आगे चलते हैं, इसमें शैक्षिकता सेम है। ठीक, महिलाओं के लिए थोड़ी सी छूट है, ये महिलाओं का है। महिलाएं अगर करती हैं क्रिकेट बॉल थ्रो में 16 डालती हैं तो 10 अंक, 32 डालती हैं तो 20 अंक, लंबी कूद में 8 फीट कूदती हैं तो 10, 12, 13 फीट कूदती हैं तो 20, दौड़ में 16 सेकंड में करती हैं तो 10, दौड़ है इनकी 50 मीटर की केवल, और 11 में करते हैं तो 20। दूसरी रेस इनकी है शटल रेस, 29 सेकंड में करते हैं तो 10 और 26 सेकंड में करते हैं 20। तीसरा स्कीपिंग 55 बार 1 मिनट में करते हैं तो 10, और 1 मिनट में 80 कर लेते हैं तो 20। ठीक है, उसके बाद इसमें हाइट दे रखी है जो लड़की फायरमैन पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए 168 दे रखी है, सारा लिखा हुआ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। इसके बाद सीने की माप दे रखी 81 से 86। सीधे आगे चलते हैं, शारीरिक दक्षता में दे रखी ये जो हम देखा ये किसका है, फायरमैन का। ठीक, सेम है, सेम जो हमने उसमें पढ़ा, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग, दंड, बैठक, ये सारे सेम है। रिटर्न भी सेम है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान वो सामान्य अध्ययन। ठीक, और लिखित परीक्षा में आपको कम से कम कितने लाने, 45% लाने हैं जनरल के लिए, 35% अदर रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा में 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे और 1 अंक सही दिया जाएगा, गलत के लिए 1/4 ऋणात्मक दे दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो पदों का विकल्प है, पदों का जो चयन है वो आपके अभिलेखन सत्यापन के समय कर दिया जाएगा। उस टाइम आपको चूजन ऑप्शन मिलेगा जिस प्रकार से आपके नंबर्स होंगे। और जो आपकी आयु की गणना रख रही है वो 1 जुलाई 2021 रखी है, 18 से इसमें 22 लिखा होगा, 18 से 23। ठीक, 18 से 22 लिखा है लेकिन 1 वर्ष की छूट दे रखी है तो 18 से 23। ठीक है, और महिलाओं के लिए 18 से 25। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका मेडिकल देखिए, मेन इंपॉर्टेंस होता है इसका मेडिकल। मेडिकल में देखिए इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिसको भी इससे प्रॉब्लम है उसके दृष्टि 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आँख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6, बाईं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए बाईं आँख का 6/6 होना चाहिए। इसमें रोग नहीं होना चाहिए, वर्ण अंधापन, भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बोलेग, वेरिकोस वेन जो नसें आपकी फूल जाती है, हकलाना, यानी कि आप समझ सकते हैं मुँह से प्रॉपर बोल नहीं पाना, विकलांगता और अन्य विकृतियाँ, ये सब आरक्षित फायरमैन ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा करते हैं तो उसको अयोग्य माना जाएगा। सारा साफ साफ लिखा पड़ा है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ चिकित्सा बोर्डन नॉकनी। नॉक मतलब क्या होता है, नॉकनी, पोलेक्स, फ्लैट नी मतलब घुटना, नॉकनी सपाट घुटना होना चाहिए, प्योलेक्स होना है, फ्लैट फीट होने चाहिए आपके, फुट जो होने चाहिए, वेरिकोस वेन्स नहीं होना चाहिए, दूर निकट दृष्टि, ये सब ब्रांड है। स्वर्ण में थोड़ा तेज़ी होनी चाहिए, जिसमें से ये सब सारी चीज़ों को जो है समझ के कर लिया जाएगा। इस सारी चीज़ों का प्रशिक्षण होगा। आवेदन करने के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है, इसमें जाना है www.ssc.uk.gov.in के माध्यम से आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर जाके फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो अधिकतम 50 KB होना चाहिए, स्कैन का भी 50 KB होना चाहिए, बाएं अंगूठे का भी अधिकतम 50 KB होना चाहिए। ठीक है, रही आवेदन शुल्क की बात, आवेदन शुल्क यहाँ पे माफ़ किया गया है।
कार्मिक सप्ताह विभाग उत्तराखंड शासन के इतने अनुसार 3 अक्टूबर 2021 से 31/3 सीधी भर्ती चयन हेतु अवैधों से शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन में कुछ आपको फीस नहीं लगनी है, सिर्फ आपको आवेदन करना, आवेदन भी आपका निःशुल्क हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी भर्ती परीक्षा पुलिस कांस्टेबल की। मैं जल्दी से पुलिस एसआई के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, जिस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करिए, आप तैयारी करिए, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये अच्छा मौका है कि जिसकी एज 18 से 23 वर्ष के बीच में है वो अप्लाई करें और अपनी जान झोंक दें इस परीक्षा को पाने के लिए, क्योंकि हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि एक अपना बच्चा जो है वो सक्सेस हो और माँ बाप के जो आंखों में वो खुशियाँ आएँ, खुशियाँ झलके, खुशियों के आंसू झलके। लेकिन यही बात को कहते हुए मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूँगा कि आप तैयारी करें, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि किस किस बुक से आपको तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ से आपको मटेरियल का कलेक्शन करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप मुझे इस नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको श्योरली मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हम लोग आपके ही कमेंट से लाइक इसी चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं कि किस साइज़ का रिस्पॉन्स आप हमें दे रहे हैं और किस टाइप का हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। धन्यवाद।